जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल आई पेपर क्लासेस में। तो रेलवे ग्रुप डी बच्चों, RRB ग्रुप डी, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से आज आप सभी की न्यू वैकेंसी बच्चों आने वाली है। कितनी आने वाली है? अप्रोक्सीमेट बच्चों 20,000 प्लस तो रहने ही वाली है। एक मिनिमम आंकड़ा मैंने आपको बताया 20,000 प्लस। बाकी दोस्तों जो अधियाचन आया है या आरटीआई के जो थ्रू बच्चों आप सभी का डाटा जो कलेक्ट किया गया है वो है बच्चों 2,36,906 वैकेंसी का, जिसमें दोस्तों दोनों वैकेंसी होने वाली है आप सभी के एनटीपीसी की भी और ग्रुप डी की भी। तो ये बच्चों डिफाइंड होगा आफ्टर नोटिफिकेशन कि आप सभी का कितना आंकड़ा होने वाला है। ये 1 लाख प्लस भी हो सकता है बच्चों आप सभी का, और 1 लाख से कम भी हो सकता है। ठीक है, तो काफी ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज आप सभी की आने वाली है रेलवे में इस बार, और वो भी स्पेशल बच्चों ग्रुप डी में। जो आप सभी की बच्चों कैसी होती है 10th बेस क्वालिफिकेशन पर आप सभी के लिए जो एक बेहतरीन मौका मिलता है बच्चों। तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि इसमें बच्चों सिलेबस में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, या पहले जैसा ही रहेगा, या दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आप सभी के लिए बच्चों जानना जरूरी है, कौन सा 2018 और 2019 में जो आप सभी के एग्जामिनेशन हुए हैं उनमें बच्चों सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या रहा था। ठीक है, जैसे दोस्तों साइंस में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे गए थे। साइंस जो आप सभी का बच्चों 25 नंबर का 30 नंबर का है, उसमें दोस्तों किस किस टॉपिक से, किस किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आए थे। लाइक बच्चों डिसीज से कितने क्वेश्चन आए थे, सेल से कितने क्वेश्चन आए थे, नर्वस सिस्टम से कितने क्वेश्चन आए थे। इसी तरीके से हम जीके में भी, मैथ में भी और रीजनिंग में भी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चे दोस्तों नए विजिट कर रहे हैं चैनल पर, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका केवल एक ही काम है जो फ्री में करना होता है आप सभी को, और बच्चों आपको इतने बेहतरीन बेहतरीन कंटेंट देखने को मिलते हैं। ठीक है, और प्लस में दोस्तों आप सभी का प्रीवियस ईयर पेपर और क्लासेस भी हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही ऑथेंटिक वे में। तो आप सभी बच्चे सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, और हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे भी जाकर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो चलिए गाइस चलते हैं हम सिलेबस के बारे में। सबसे पहले तो मैंने आप सभी को बच्चों मॉर्निंग में क्लास कराई थी, अब जिन्होंने वो नहीं देखी है सभी बच्चे जाकर चैनल पर देख लेना। ठीक है, जिसमें बच्चों मैंने आप सभी को एकदम अच्छे तरीके से बताया था कि इसका सिलेबस क्या रहेगा भाई। ठीक है, अब सिलेबस आपके सामने है बच्चों। 4 सेक्शन में मैंने आपको सिलेबस बताया था। पहला सेक्शन था बच्चों मैथमेटिक्स, ठीक है, रीजनिंग, और आप सभी का जनरल अवेयरनेस, प्लस में करंट अफेयर्स भी है बच्चों, और आपका जनरल साइंस। ठीक है, 4 सेक्शन आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे, और जीके जीएस प्लस में करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन आएंगे, और जनरल साइंस के आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, यानी कि आप सभी के 100 क्वेश्चन एग्जाम में बच्चों पूछे जाएंगे। कितने? 100 क्वेश्चन भाई, क्लियर। अब 100 क्वेश्चन को यदि आप सभी को बच्चों करना है तो कितना टाइम आपको दिया जा रहा है एग्जाम में? तो यहाँ पर बच्चों डेढ़ घंटा आपको मिलेगा, यानी कि 90 मिनट। वो भी किन बच्चों को? जो भी जनरल बच्चे हैं। ठीक है, यदि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी की बात करें तो इनको टाइम मिलेगा भाई 120 मिनट का, 2 घंटे का पूरा। आपको एक्यूरेसी मेंटेन करनी है 1/3 की निगेटिव मार्किंग के साथ में। तो ये तो बच्चों मैं ऑलरेडी आपको पहले भी बता चुका हूं। तो आपका सिलेबस बच्चों जो है वो ये रहने वाला है। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं बच्चों सब्जेक्ट वाइज वेटेज के बारे में। सबसे पहले यदि मैं बच्चों बात करूं यहाँ पर मैथमेटिक्स के बारे में, तो मैथमेटिक्स अगर आप देखते हैं तो जरा नीचे चलते हैं, पहले इस ग्राफ को देखिए भाई। ठीक है, मैथमेटिक्स को यदि आप देखना चाहते हैं थ्रू ग्राफ्स के अकॉर्डिंग, तो वेटेज देखिए बच्चों। यहाँ पर SI CI की बात करें तो आपके 2 नंबर, ये नंबर्स हैं बच्चों, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आए थे। ठीक है, हाईएस्ट है 5 क्वेश्चन, ये आपका हाईएस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कि इतने नंबर मैक्सिमम एक टॉपिक से आ सकते हैं। SI CI के 2 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, पाइप एंड सिस्टर्न के बात करो तो बच्चों 1 क्वेश्चन आया था आपका। प्रॉफिट एंड लॉस एक अच्छा बच्चों जो इंपॉर्टेंट है उन पर मैं आपको हाईलाइट कर दूंगा। प्रॉफिट एंड लॉस आपको अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि यहाँ पर 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में मोस्ट ऑफ दी देखने को मिले थे, और ये बच्चों हर शिफ्ट का है। ठीक है, यहाँ पर हम बात करें ऑल शिफ्ट के अकॉर्डिंग बच्चों, ये एनालिसिस आप सभी का। ठीक है बच्चों, चाहे आप सभी का 2018 का एग्जामिनेशन हो, चाहे आप सभी का 2019 वाले एग्जामिनेशन हो। ठीक है, तो ये ओल्ड शिफ्ट के अकॉर्डिंग आप सभी का जो बच्चों एनालिसिस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एक तो आप सभी का हो जाता है जिस पर आपको फोकस ज्यादा करना है, प्लस में टाइम एंड वर्क। ठीक है, जिसके 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे, और यहाँ पर सबसे बड़ा है बच्चों मिसलेनियस। अब मिसलेनियस के आपके 5 क्वेश्चन तो कम से कम है ही है हर शिफ्ट में। ठीक है, फिर उसके साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री भी आपको देखना है ध्यान से। ठीक है, टाइम एंड स्पीड हो गया, और आपका बच्चों एक और हो सकता है ये वाला परसेंटेज और पाई चार्ट वगैरह। ठीक है, DI वगैरह। तो ये दोस्तों जो टॉपिक्स है ना, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, एंड टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाला आपका। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, परसेंटेज और DI। अब ये जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं बच्चों, इनकी मिनिमम लिमिट क्या है? 2 क्वेश्चन से ऊपर ऊपर तो यहाँ पर आ ही रहा है, कम से कम तो 2 क्वेश्चन आ ही रहे हैं इन टॉपिक से।
ठीक है, बाकी जो आपके बचते हैं उसमें एक क्वेश्चन भी आ रहा है, एक क्वेश्चन मिनिमम है, ये आप सभी को पता है। बाकी 2 से ज्यादा जो नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, स्पीड, ट्रिग्नोमेट्री, परसेंटेज, डीआई और मिसलेनियस। अब मिसलेनियस पर तो आपको खासकर फोकस करना ही है, तो आप इस ग्राफ का बच्चों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है आगे। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं बच्चों आप सभी के जो चैप्टर्स हैं, सॉरी टॉपिक्स जो हैं वो क्या क्या रहने वाले हैं। नंबर सिस्टम, ठीक है, परसेंटेज हो गया आपका, फिर सिंपल इंटरेस्ट यानी SICI, स्क्वायर रूट एंड बोर्ड मास जो आपको करना होता है, डेसिमल एंड फ्रैक्शन भी आप सभी का होने वाला है, मेंसुरेशन, एलजेब्रा, एज कैलकुलेशन, फ्रैक्शन, ठीक है, LCM HCF और टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस भी आप सभी का इसमें होगा, बिल्कुल है भाई। ठीक है, फिर ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री आपकी है, कैलेंडर एंड क्लॉक, एंड आगे बच्चों रेशियो एंड प्रोपोर्शन और एलिमेंट्री स्टैटिक्स एंड पाइप एंड सिस्टर्न। तो ये बच्चों आप सभी का सिलेबस है मैथमेटिक्स का, होल सिलेबस। ठीक है, होल सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स आप सभी के सामने है बच्चों। यदि इनके और डिटेल्ड की बात की जाएगी तो नीचे यदि हम यहाँ पर चलते हैं तो बच्चों ये चैप्टर के अकॉर्डिंग भी सिंप्लीफिकेशन में जैसे हम बात करें तो सिंप्लीफिकेशन में बच्चों आप सभी का बोर्ड मास है, अप्रोक्स वैल्यू, स्क्वायर रूट्स, परसेंटेज, फ्रैक्शन एंड रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल एंड नंबर डेसिमल, और आपका ये बच्चों इंसर्ट्स वगैरह भी दे रखे हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन की बात करें तो टेबुलर ग्राफ, वाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, ये आपका बच्चों दे रखा है। अलजेब्रा यहाँ पर पूरा खोल के दे रखा है। परसेंटेज यहाँ पर बच्चों कैलकुलेशन ओरिएंटेड बेसिस ऑफ परसेंटेज आप सभी का। नंबर सिस्टम में जैसे LCM HCF, डिविजिबिलिटी रूल आपको आना चाहिए, एंड रिमाइंडर हो गया, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर, आपको होल नंबर, इंटरनल नंबर या आपको रेशनल नंबर, ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो ये पूरा होल सिलेबस आपके सामने है। जैसे हम एवरेज की बच्चों यहाँ पर बात करें तो एवरेज वेट, हाइट, एज, मार्क्स, एंड फिर आप सभी का एवरेज यानी कि एवरेज वेट, हाइट, एवरेज एज, एवरेज मार्क्स, एवरेज मनी एक्सपेंडिचर, ठीक है, और प्राइस आपको पता ही है, प्राइस एक्सपेंडिचर वगैरह, कंजम्पशन वगैरह, प्लस में दोस्तों एवरेज टेम्परेचर ETC वगैरह। ये दोस्तों आप सभी के टॉपिक्स हैं सिलेबस के अंदर भी, आपके जो सब्जेक्ट्स है ना उनके अंदर भी। जैसे बच्चों रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, मिक्सचर प्रॉब्लम्स है। अब यहाँ पर हम लास्ट में यदि और देखते हैं बच्चों चलिए मिक्सचर प्रॉब्लम ये आपके सामने है बच्चों, और ये जो सारे टॉपिक्स हैं इनकी पूरी PDF हम आपको टेलीग्राम पर दे देंगे, तो सभी बच्चे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहीं पर आप सभी को पर्टिकुलर सारी PDFs भी मिलेंगी, चाहे कोई बच्चों कोई सी भी क्लास हो, ठीक है, चाहे आपका प्रीवियस ईयर पेपर जो स्टार्ट होंगे उनकी PDF हो, चाहे दोस्तों कोई भी वैकेंसी की अपडेट हो, चाहे कोई भी क्लासेस की अपडेट हो, ठीक है, वो आप सभी को टेलीग्राम पर मिलेंगी। चलिए नेक्स्ट आप सभी का आता है जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बार ग्राफ देखेंगे बच्चों, और ग्राफ के अकॉर्डिंग हम पता करते हैं बच्चों नंबर ऑफ क्वेश्चन आप सभी के यहाँ दे रखे हैं, यहाँ पर टॉपिक है। अब एक तो बच्चों आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है अलग ही, इसका इफेक्ट तो अलग ही पड़ रहा होगा एनालॉगी का, ये वाला भाई एनालॉगी आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, फिर दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं आपका ये आपका साइलोजियम बच्चों हो गया, और फिर आपका ओड वन आउट हो गया, ठीक है, एंड देन बच्चों आप सभी का कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो 2 नंबर से ज्यादा वेटेज रखता हो। यहाँ पर बच्चों ऑल शिफ्ट के अकॉर्डिंग जो एनालिसिस है, एक तो आपका साइलोजियम, ठीक है, फिर दोस्तों ओड वन आउट आपका कितने क्वेश्चन आए हैं, 2 से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। जैसे दोस्तों ओड वन आउट के आपके 3 क्वेश्चन आए होंगे यहाँ पर, ठीक है, 3 क्वेश्चन आना बहुत बड़ी बात होती है बच्चों। 30 में से 3 क्वेश्चन आप सभी के किसके आ रहे हैं, ओड वन आउट के, जो आसानी से आप सभी कर सकते हैं। एनालॉगी के कितने आए हैं, 6, यानी कि 7 क्वेश्चन एनालॉगी से आए हैं, तो ये तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो ही जाता है भाई रीजनिंग में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम डायरेक्ट बाकी जो आपके 2 नंबर वाले हैं वो है वेन डायग्राम, मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो आती है आपकी, फिर उसके बाद बच्चों कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज, डायरेक्शन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, एंड देन कैलेंडर। ठीक है, तो ये आपके 2 नंबर वाले हैं। पहले आपको बच्चों, अब रीजनिंग तो बच्चों ऐसी है कि रीजनिंग में आपके 30 में से 30 आने ही चाहिए भाई। ठीक है, उसके बाद यदि हम मैथ की भी बात करें तो 25 में से 25 आपको लाने की कोशिश करनी है। हालांकि अगर आप 23 के आसपास पे रुकते हैं, 23, 22, मैं कहता हूं अगर आप 20 भी ला रहे हैं ना, ठीक है, किस में, मैथमेटिक्स में, बट आपको रीजनिंग में अच्छा खासा स्कोर करना पड़ेगा 30 में से 28 के आसपास, अगर आपको बच्चों सिलेक्शन लेना है ग्रुप डी में तो। ठीक है, 100 में से आपको बच्चों कितने नंबर लाने होंगे, लगभग 80, 85 प्लस, 85 या 80 प्लस या 85 प्लस, अकॉर्डिंग टू कैटेगरी डिपेंड करता है, आपको नंबर लाने होंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा भाई, क्योंकि कंपटीशन लेवल बहुत हाई है बच्चों। ठीक है अब बात कर लेते हैं आप सभी के इसके टॉपिक्स के बारे में। तो रीजनिंग में बच्चों कौन कौन से टॉपिक आ जाते हैं, एनालॉगी, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जंबलिंग, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बच्चों, वेन डायग्राम, रिलेशनशिप,
जो आपका बच्चों रक्त संबंध होता है, अल्फाबेटिकल सीरीज, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, साइलोजियम, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड डाटा सफिशियंसी, एनालिटिकल रीजनिंग एंड स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस। तो ये है बच्चों आपका रीजनिंग का सिलेबस, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यदि हम चलते हैं जनरल साइंस की तरफ, तो जनरल साइंस तो आप सभी को बच्चों करना ही है, क्योंकि ये दोस्तों एक स्टार आप सभी का स्टार टॉपिक है ये आपका, ठीक है। कैसा टॉपिक है? स्टार टॉपिक। इसे तो आपको करना ही करना पड़ेगा भाई, जनरल साइंस वाला, ठीक है। अब जनरल साइंस का यदि हम बात करें यहाँ पर लेवल कैसा आएगा, तो जनरल साइंस में जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, वो भी 10th स्टैंडर्ड की सीबीएसई लेवल उठाना है या एनसीईआरटी उठा लेना बच्चों, ठीक है, आपकी कवर हो जाएगी आसानी से। एनसीईआरटी उठाओगे तो अच्छा रहेगा और भी अच्छा आपको, और एक स्टैंडर्ड पैरामीटर के अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। तो 10th लेवल की केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी आपकी आने वाली है, इसी से काफी बच्चे घबराते हैं भाई, ठीक है, कि जनरल साइंस कहां से करें। अब दोस्तों आपको सबसे पहले चैनल से जुड़ना है, और जो जनरल साइंस है आपकी, साइंस जो है ना, इसके पीवाईक्यू हम लेकर आएंगे, हर सब्जेक्ट के अलग अलग पीवाईक्यू लेकर आएंगे, साइंस के अलग से लेकर आएंगे, और साइंस जो होगी ना आप सभी की, वो हम कराएंगे बच्चों एनालिसिस के थ्रू, ठीक है, एनालिसिस के थ्रू कराई जाएगी बहुत ही अच्छे वे में। चलिए, जैसे हम बात करें फिजिक्स में, यहाँ पर आपके टॉपिक इंक्लूडेड है, लाइक बच्चों वर्क, मोशन, लेंसेज, वर्क एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी। एंड केमिस्ट्री में आपके टॉपिक इंक्लूडेड है बच्चों बेसिक रिएक्शन, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पेरियोडिक टेबल, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है पेरियोडिक टेबल, ठीक है, एसिड एंड बेसिस, सॉल्ट, बायोलॉजी, एंड आपके और दोस्तों काफी सारे हैं, प्लांट एंड ह्यूमैनोलॉजी, ठीक है बच्चों। चलिए, एंड बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अर्थ, ये तो बच्चों रिलेटेड टॉपिक हैं जो आपको कवर करने हैं। तो साइंस की यदि हम यहाँ पर बच्चों बात करते हैं, सबसे पहले फिजिक्स से कितने क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में, तो 9 से 11 क्वेश्चन, ठीक है। केमिस्ट्री से 7 से 9 क्वेश्चन, बायोलॉजी में 8 से 11 क्वेश्चन। तो यहाँ पर यदि आप चेक करते हैं बच्चों, तो जरा देखना, इजी इजी लेवल आता है, और बच्चों ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये आगे पीछे भी बच्चों हो सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपके बच्चों फिजिक्स के ज्यादा क्वेश्चन आए, आपके साइंस के भी ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, इजी लेवल की होती है, बस केमिस्ट्री थोड़ी मॉडरेट लेवल की होती है, ठीक है। तो बाकी यदि ओवरऑल की बात की जाए तो इजी टू मॉडरेट आता है, और 25 क्वेश्चन आप सभी के आते हैं। अब यहाँ पर यदि हम बात करें 25 में से अगर आप बच्चों कितने 18 19 भी ला रहे हैं ना, 18 19 17 15 प्लस भी ला रहे हैं ना, 15 प्लस एवरेज बच्चा जो पढ़ेगा, जो मेहनत करेगा, जिसको सिलेक्शन लेना होगा, जिसके अंदर जोश और जुनून होगा, जज्बा होगा, अपने आप में अपने आप को पहचान रखा होगा, अपनी स्ट्रेंथ का पता होगा, वो बच्चों आराम से लेके आएगा 15 प्लस, ठीक है। और इतने आएंगे तभी आप सभी सिलेक्शन ले पाएंगे भाई। तो ये आप सभी का बच्चों साइंस का पोर्शन है। बाकी और हम बात कर ले बच्चों, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बच्चों जनरल अवेयरनेस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, स्पोर्ट्स, कल्चर, इकोनॉमिक्स, पर्सनैलिटीज। अब चलिए नीचे हम टॉपिक बात करते हैं, जरा करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं बच्चों। तो करंट अफेयर्स में तो आप सभी को पता ही है बच्चों, जो जर्नल होता है आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर से भी अब करंट बनती है बच्चों, ठीक है, ध्यान रखना। जैसे नए नए अवार्ड्स जो दिए जा रहे हैं, साहित्य अकादमी अवार्ड जो दिया जा रहा है, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड जो दिया जा रहा है, ये दोस्तों कल्चर पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। अवार्ड्स जो दिए जा रहे हैं, बिजनेस एंड इकोनॉमिक हो गया, बुक्स एंड ऑथर, जो नई बुक लॉन्च हो रही है आप सभी की मार्केट में, ठीक है। उसके बाद जो कमेटियों का गठन हो रहा है बच्चों नया नया, देन आफ्टर बच्चों रिकमेंडेशंस, नेशनल अफेयर्स जो चल रहे हैं, पब्लिक इन न्यूज बच्चों जो है, डिमांडिंग पर्सन जो है, प्लेसेस के बारे में जो बच्चों, डिफेंस न्यूज, डेज एंड इवेंट, एक डे कंफर्म आता है आप सभी का, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसीज हो गई, स्कीम्स होगी, योजना से एक क्वेश्चन 100% आता है आपका। स्पोर्ट्स, कैपिटल्स एंड करेंसीज, अपॉइंटमेंट से भी रिलेटेड आपके 1 से 2 क्वेश्चन आते ही हैं करंट अफेयर्स में, ठीक है। चलिए, बाकी ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, मिसलेनियस टॉपिक्स हैं बच्चों। तो आराम से बहुत ही अच्छे वे में कवर कराया जाएगा सारा कुछ, बट आपको चैनल को बच्चों ज्वाइन करना होगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ जाती है कि अब मुझे सभी बच्चे क्या करना है, आप सभी को, अब सभी को सबसे पहले आपको कमेंट करनी है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। सभी को सबसे पहले तो कमेंट्स करनी है, किसके रिगार्डिंग, कि पीवाईक्यू सीरीज जो बच्चों हम स्टार्ट करेंगे, देन आफ्टर जो आप सभी के टारगेटेड बच्चों जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, सबसे पहले तो वो भी किसके अकॉर्डिंग, पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस हम कराएंगे पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग। तो सभी बच्चे हमें कमेंट कर देना कि सर हम रेडी हैं, क्लासेस शुरू करिए, ताकि दोस्तों ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे तब भी मजा आएगा भाई। और आपकी जो क्लासेस होंगी वो बच्चों लाइव होंगी, तो लाइव होने का मतलब आप सभी समझते ही हैं कि एक अलग ही वे और एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों के ऊपर, ठीक है। तो सभी सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फिर मैंने आपको टेलीग्राम चैनल बताया आपको, उसे भी ज्वाइन करना है,
और देन आफ्टर आपको कमेंट करनी है भर भर के, और इस क्लास को शेयर कर देना सभी को। और इससे पहले बच्चों आपको यदि ग्रुप डी के बारे में कुछ नहीं पता है, आरआरबी ग्रुप डी में फिजिकल क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, मैंने आपको बता ही दिया है। फिजिकल की प्रक्रिया हो गई, एलिजिबिलिटी होगी, एज लिमिट होगी, फीस वगैरह के बारे में तो आप सभी मॉर्निंग में जो क्लास कराई है उसे जाकर देख लेना, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा एकदम अच्छे वे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।